कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, ये है चैप्टर का नाम। तो स्टार्ट करते हैं इसकी। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है? तो an e की पावर n बाई dx की पावर n प्लस an माइनस 1 dn माइनस 1 y अपॉन dx की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a1 dy अपॉन dx प्लस a0 y इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, ये यहाँ जो ये an माइनस 1 ये जो दे रखे हैं वो क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गए कांस्टेंट। और जो एफ एक्स है वो क्या है? एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का कोई फंक्शन है। तो जो अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस रूप में होती है। ठीक है, इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी एन वाई। ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं डी एन माइनस 1 वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या जाएगा? डी वाई प्लस ए जीरो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब क्या किया है हमने? इस वाली इक्वेशन को इसमें रिड्यूस हो गई है, तो इसको इसमें से करेंगे तो क्या करेंगे? ये जो टर्म है इसमें से क्या करेंगे? y कॉमन ले लेंगे पूरी इक्वेशन में से। तो हमने कुछ नहीं किया है, बस सिर्फ y कॉमन लिया, तो y कॉमन ले लिए इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, अब जो ये वाली टर्म आई है उसको हमने क्या मान लिया? f ऑफ d। ठीक है, तो f ऑफ d y इक्वल टू f ऑफ x। जो फाइनल इक्वेशन आ गई ये आ गई, जो इसके शॉर्ट में इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि वो किस रूप में होती है, तो ये। ठीक है, अब आता है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो वो हम कैसे लिखते हैं? y इक्वल टू CF प्लस PI, जहाँ CF क्या हो गया? अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब पूरक फलन बोलते हैं इसे। और जो PI है वो क्या है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट फलन। ठीक है, तो ये हो गए CF और PI। अब CF क्या होता है, PI क्या होता है, ये हर एक्सरसाइज में अलग अलग क्वेश्चन है, सब में निकालते हैं, पहले CF फिर PI। तो जो सॉल्यूशन बनेगा y इक्वल टू CF जो निकलेगा उसको प्लस कर देंगे और जो PI आएगा उसको प्लस कर देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब जो इसकी एक्सरसाइज है, जो 6th चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब कि CF निकालना दे रखा है। तो पहले CF ज्ञात कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो वो देखेंगे हम। इसके रूल्स पढ़ते हैं। अब ज्ञात करते हैं CF। तो CF ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? कोई भी इक्वेशन है एफ डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का CF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जो हमें इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, इसमें जो d है वो सबके जगह क्या पुट करेंगे? m, मतलब f ऑफ m इक्वल टू 0। फिर हमें जो इक्वेशन आएगी वो m की फॉर्म में आएगी। अब जो ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? सहायक समीकरण या एक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ये हो गई एक्सिलरी इक्वेशन। अब जो हमें जो m की फॉर्म में ये जो इक्वेशन आई है, इसके जो वैल्यूज इसे सॉल्व करेंगे एंड इसे सॉल्व करने पर जो हमारे m की वैल्यूज आएंगी, ठीक है, जो हमें m की वैल्यूज आएंगी वो किस टाइप की आएंगे? ठीक है, तो m के वास्तविक एवं भिन्न भिन्न मान हो, जैसे मतलब कि m के कैसे मान है? वास्तविक। वास्तविक मतलब रियल नंबर। तो जो m की जो वैल्यूज आई है वो कैसी आई है? मतलब वास्तविक नंबर आया है कोई एंड कैसी है? भिन्न भिन्न के संगत जब CF निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा? C1। C1 क्या है? कोई कांस्टेंट है। ठीक है, एंड e की पावर m1x, जो m1 के संगत जो हमारा जो CF निकला है वो CF क्या निकला है? C1 e की पावर m1x एंड ऐसे ही C2 e की पावर m2x डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस टाइप से अगर हमें जो m की वैल्यूज आई है वो कैसे आई है? रियल और भिन्न भिन्न मानों के लिए जो CF है वो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो m की वैल्यू है वो कैसी है? 2, मतलब कोई m की 2 वैल्यू आई है हमारे पास
और वो कैसी है, वास्तविक। वास्तविक मतलब रियल, दोनों ही रियल नंबर है। और कैसी है, दोनों ही समान है। जैसे कि m1 और तथा m1 की संगत CF कैसे निकलेगा, C1 प्लस C2x इंटू e की पावर m1x होगा। ठीक है, जैसे कि दो वास्तविक नंबर ले लिए हमने, एग्जाम्पल को देखते हुए समझते हैं। जैसे कि दो रियल नंबर है, क्या है, 2 और 3। ठीक है, दोनों कैसे है, रियल नंबर। और कैसे है, भिन्न भिन्न, दोनों अलग है, 2 और 3। तो अब हम अगर CF निकालें तो CF क्या आएगा, पहले तो कोई कांस्टेंट C1 प्लस C2 इंटू एक्स इंटू, सॉरी हम पढ़ रहे थे वास्तविक, मतलब ये सेकंड है ना। तो दो कैसे वैल्यूज है, रियल नंबर है दोनों, 2 और 2। और कैसे है, दोनों समान, 2 और 2 दोनों समान है। तो इसके लिए CF क्या निकालेंगे, CF इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू e की पावर 2x, e की पावर m1, इसे मान लिया m1, मतलब जो m की वैल्यू आई है वो कैसी है, 2 और 2, इसे m1 इसे भी m1। ये दोनों कैसी है, रियल है और कैसी है, समान है। तो इसके लिए दो समान वैल्यू के लिए जो हमारा CF निकलेगा वो इस टाइप से निकलेगा। तो ये हो गई दो वास्तविक एवं समान मानों के लिए CF। अब आता है, अगर हमारी जो m की वैल्यू आई है वो कैसी है, सम्मिश्र, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तब हम जो CF निकालने का जो तरीका होता है, मतलब जो CF का पार्ट, मतलब भाग मतलब पार्ट, जो CF का जो पार्ट आएगा वो कैसे आएगा, e की पावर ax इंटू C1 cos bx प्लस C2 sin bx। ठीक है, मतलब हमारी जो m की वैल्यू है वो कुछ इस टाइप की आ जाए, 2 प्लस 3 आयोटा, जो m की वैल्यू है 2 प्लस माइनस 3 आयोटा। ठीक है, ये आ गई। तो हम जब CF निकालेंगे इसका, ये कैसी है, दोनों भिन्न भिन्न है। ये क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा, और एक क्या हो गई, यहाँ प्लस माइनस लग रहा है, इसका मतलब है 2 प्लस 3 आयोटा, और दूसरी क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा। दोनों क्या है, डिफरेंट इसमें चिन्ह है, जैसे कि 2 प्लस 3 आयोटा, एक तो ये है और दूसरी क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा। दोनों कैसी है, डिफरेंट है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों अलग अलग है। और कैसी है, कॉम्प्लेक्स है, दोनों ही सम्मिश्र है। तब हम CF निकालने का तरीका क्या होता है, ये इसी टाइप की है, a प्लस आयोटा b, a प्लस माइनस आयोटा b, इस टाइप की इक्वेशन है ये। तो हम इसमें CF निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, e की पावर 2x इंटू C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x। ठीक है, तब अगर हमें जो m की वैल्यूज आई है वो कैसी है, भिन्न भिन्न, और कैसी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है और कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसके लिए जो तरीका है CF निकालने का वो इस टाइप का है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, m के समान तथा सम्मिश्र मान, मतलब जो m की वैल्यू है वो कैसी है, समान वैल्यू है और कैसे है, कॉम्प्लेक्स नंबर में है। इसकी संगत CF का भाग इस टाइप का होगा, जैसे कि हमारी वैल्यू आई है हाफ प्लस 3/2 आयोटा एंड हाफ प्लस माइनस √3/2 आयोटा। जो m की वैल्यू आई है कैसी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों कैसी है, समान है। तो इस कंडीशन में हम CF निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, e की पावर ax, a क्या है यहाँ, हाफ x एंड C1 प्लस C2x इंटू cos bx, तो cos √3/2x प्लस C3 प्लस C4x sin √3/2x। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये आ गई तब m के समान एवं सम्मिश्र मान, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों ही और कैसे है, समान है दोनों। तो उसके लिए CF निकालने का तरीका ये है। तो हमारी ये 4 पॉइंट है, CF कैसे निकालते हैं, ये कुछ रूल्स है, इस टाइप से हम CF निकालते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें जो क्वेश्चंस है वो सारे CF निकालने के ही है।
एंड जो आगे की एक्सरसाइज है उसमें CF और PI दोनों ही निकालेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं जो एक्सरसाइज 6A, मतलब जो हमारा 6th चैप्टर है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी प्लस ए बी वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी सहायक समीकरण बनाएंगे, मतलब एक्सिलरी इक्वेशन। तो वो कैसे बनती है कि जितने भी डी है उनकी जगह m रख के इक्वल 0 कर देंगे। तो m स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एम प्लस ए बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्सिलरी इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे एंड हमें क्या चाहिए, m की वैल्यूज। तो m की वैल्यूज निकालेंगे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई। अब इनमें से क्या कॉमन ले लेंगे, m कॉमन दिया तो m प्लस के a प्लस इसमें से b कॉमन लेंगे तो b प्लस के a इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों में m प्लस a कॉमन है तो m प्लस a कॉमन है तो कॉमन ले लिया, m प्लस b इक्वल टू 0। तो m प्लस a इक्वल टू 0 एंड m प्लस b इक्वल टू 0। तो हमें m की वैल्यू क्या है, एक तो आ गई m इक्वल टू माइनस a एंड दूसरी क्या आ गई m इक्वल टू माइनस b। तो m इक्वल टू माइनस a एंड माइनस b, ये आ गई हमारी m की वैल्यू। अब हम निकालेंगे CF। तो CF निकालने का क्या तरीका था, दोनों कैसे नंबर है, दोनों रियल नंबर डिफरेंट है एंड कैसे है रियल नंबर, ए भी यहाँ रियल नंबर है दोनों। तब इसका जो CF निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं, C1 कोई कांस्टेंट इनटू e की पावर, यहाँ पे क्या होता है m1x, ठीक है। तो m1 क्या है यहाँ माइनस a, तो ax ये हो गया प्लस C2 a की पावर m2x, तो m2 क्या है माइनस की b, तो m2x, ठीक है। ये आ गया हमारा CF। अब PI की बात करें तो इसमें PI इक्वल टू 0 है तो PI क्या हो जाएगा 0। तो हमारा जो पूर्ण समाकलन बनेगा, पूर्ण समाकलन या कंप्लीट इंटीग्रल, तो वो क्या आएगा y इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इक्वल टू PI तो 0 है तो CF e की पावर माइनस के ax प्लस C2 e की पावर माइनस के bx। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, dq y अपॉन dx क्यू माइनस 3 d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो d स्क्वायर जो dq अपॉन dx क्यू है इसकी जगह क्या रख देंगे, dq y माइनस के 3 d स्क्वायर y प्लस के 4y इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इस टाइप की बना लेंगे यार, जहाँ dq y अपॉन dx क्यू इक्वल टू क्या है dq एंड d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू क्या है d स्क्वायर, ये क्या है तो dq माइनस के 3d स्क्वायर प्लस 4 इंटू y इक्वल टू 0, ये उसी टाइप की इक्वेशन आ गई f ऑफ dy इक्वल टू 0, इसी टाइप की है। अब बनाएंगे हम एक्सिलरी इक्वेशन, मतलब सहायक समीकरण। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो d है इनकी जगह m पुट करके इक्वल टू 0 कर देंगे। तो m क्यूब माइनस के 3m स्क्वायर प्लस के 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई अपनी एक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और m की वैल्यू निकालेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं तो m स्क्वायर माइनस के 4m प्लस के 0, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करने पे यही आएगा, या फिर हम इसका भाग देंगे इस वाली पूरी इक्वेशन को, जैसे कि हम इस वाली जो इक्वेशन है m की जगह हम -1 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं m प्लस 1 इंटू दिस इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे 0 के, तो m प्लस 1 इक्वल टू
0 एंड m स्क्वायर माइनस के 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इससे तो हमें m की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, माइनस के 1। लेकिन इससे m की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे श्री धराचार्य फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है श्री माइनस के 2 का m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू m माइनस के 2 इक्वल टू 0 और m माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो m की क्या वैल्यू आ गई, 2 एंड 3। ठीक है, तो हमारे पास m की वैल्यूज क्या क्या है, 2 2 एंड माइनस के 1। ठीक है, ये 3 वैल्यूज आ गई। अब हम निकालेंगे CF। तो CF कैसे निकालते हैं, CF या पूरा CF या फिर ये y इक्वल टू इसका पूरी समाकलन। ठीक है, तो अब ये दो 2 और 2 ये कैसे है, दो रियल नंबर है दोनों और कैसे है, समान। तो समान के लिए तो m की वैल्यूज क्या है, 2 और माइनस के 1। ठीक है, अब ये दो समान वैल्यू है, तो समान वैल्यू के लिए हम CF कैसे निकालते हैं, C1 प्लस C2x इंटू e की पावर 2x प्लस, अब ये -1 ये कैसी है, रियल नंबर है और कैसे है, डिफरेंट है, e की है, तो इसके लिए आ जाएगा C3 e की पावर माइनस के x। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, dq प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम d की जगह m पुट करेंगे एंड जो इक्वेशन है उसको 0 के इक्वल लेके जाएंगे, y को कॉमन लेते हुए। ठीक है, तो m3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या आ गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन या सहायक समीकरण। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन से हम निकालेंगे m के वैल्यू। तो m की वैल्यू निकालते हैं, तो m प्लस के 1 m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करने पे यही आ रहा है, या फिर ये कैसे ये तरीका हो रहा है निकालने का कि अगर m की जगह में -1 पुट करूँ तो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि m³ प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो अगर m की जगह में -1 पुट करूँ तो -1 का क्यूब प्लस के 1 इक्वल टू 0, तो -1 प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं इस वाली इक्वेशन में m प्लस 1 का भाग दूंगी, मतलब डिवाइड करूंगी, m प्लस 1 का भाग दूंगी मैं m³ प्लस 1 में, तो कितनी बार जाएगा, जो हमारा जो वो आएगा भागफल, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा, भागफल आएगा वो ये होगा। तो मैं भाग दे के देखती हूँ, तो m प्लस 1 का दूंगी मैं m स्क्वायर बार दे दिया, तो m स्क्वायर प्लस यहाँ m³ प्लस m स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस इससे ये कैंसिल, तो माइनस के m स्क्वायर प्लस के 1। अब मैं दोबारा दूंगी -m बार, तो माइनस के m स्क्वायर माइनस के m, तो प्लस प्लस इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा, प्लस के m प्लस 1। अब जाएगा 1 बार, प्लस के 1, तो m प्लस 1 माइनस माइनस 0, ये आ गया। तो कितनी बार गया, m स्क्वायर माइनस के m प्लस 1 इक्वल टू ये, तो यही बस लिखा है m प्लस 1 इंटू m स्क्वायर माइनस के m प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो ठीक है, इस टाइप से इसे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों जो इक्वेशन है इनको 0 के इक्वल लेके जाएंगे, तो m प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड m स्क्वायर माइनस के m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी -1। अगर इस वाले इक्वेशन की बात करें तो इससे जो नॉर्मली हम m की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है श्री धनाचार्य फॉर्मूला, एक सूत्र होता है, तो उसे यूज करेंगे। तो वो क्या होता है, x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस के 4ab अपॉन 4
हाँ ए बी अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ए सी आएगा यहाँ पे। दूसरी धराचार फॉर्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे देन हमें ये वैल्यू आ जाएगी, या फिर ऐसे मान लें इसको x की जगह m। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो m इक्वल टू माइनस के b क्या है यहाँ -1। यहाँ पे अगर a की बात करें तो वो 1 है, एंड जो b है वो माइनस के 1 है, और जो c है वो क्या है 1। अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो तो v की वैल्यू क्या है माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 1 प्लस माइनस रूट b की वैल्यू क्या है माइनस के 1, तो हो जाएगी 1 माइनस के 4 अपॉन 2। ठीक है, तो m इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 आयोटा अपॉन 2। तो हमें यहाँ से जो m की वैल्यू आई वो क्या आ गई, m इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, ये आ गई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो टोटली जो m की वैल्यूज है वो क्या है, एक तो -1 है, एक क्या है 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 एंड 1 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, ये आ गई टोटल 3 वैल्यू आ गई हमारे पास m की। अब हम CF निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे CF या पूर्ण हल, CF या पूर्ण हल। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आएगा -1, ये जो एक रियल नंबर है तो रियल नंबर के लिए c1 e की पावर माइनस के x, ये हो गई प्लस। अब ये दोनों नंबर कैसे है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड दोनों क्या है डिफरेंट। इसमें डिफरेंट क्या है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दोनों डिफरेंट है। तो इसके लिए जब कॉम्प्लेक्स नंबर हो और दोनों डिफरेंट हो तो उसके लिए CF कैसे निकालते हैं, e की पावर ax, a मतलब हाफ और हाफ, तो माइनस के 1/2x ब्रैकेट c2 cos एंड यहाँ पे क्या लिखते हैं vx, तो v क्या है, सॉरी यहाँ रूट में है ये √3 आयोटा, √3 आयोटा, तो क्या है √3/2 प्लस c3 sin x √3/2x। ठीक है, तो ये आ गई हमारी जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका CF या पूर्ण समाकलन। ये हो गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, d² + d + 1 का होल स्क्वायर इंटू d - 2 y = 0। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम वही ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, तो d की जगह m पुट करके इक्वल टू 0, तो m² प्लस के m प्लस 1 का होल स्क्वायर m प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब m माइनस के 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों को इक्वल 0 करेंगे, तो m माइनस के 2 इक्वल टू 0 एंड m² प्लस के m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये होल स्क्वायर तो मैं अलग अलग लिख देती हूँ, m² प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड m² प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से जब हम m की वैल्यू निकालेंगे तो वो तो सिंपल है, क्या आ जाएगी m इक्वल टू 2 एंड अब निकालेंगे हम यहाँ से m की वैल्यू। तो इसके लिए वही जो धराचार फॉर्मूला है उसे यूज करेंगे, तो वो क्या होता है माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac अपॉन 2a, x इक्वल टू यही होता है। तो इसे यूज करके हम यहाँ m की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आ जाएगी माइनस के 1 प्लस माइनस 1 माइनस के 3 अपॉन 2, सेम दिस, तो माइनस के 1 प्लस माइनस √3 यानी 4 एंड 3 आयोटा अपॉन 2, ये आ गई। और यहाँ पे भी जो ये वाली इक्वेशन है उससे भी जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी माइनस के 1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है,
तो हमें जो एम की वैल्यू मिली वो क्या मिली, एम इक्वल टू एक तो मिल गई -1 प्लस माइनस के √3 आयोटा अपॉन 2 एंड -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 और ये क्या आएगी 2। तो अब ये तो जो दो वैल्यूज हमें मिली है, टोटल 4 वैल्यूज है, ठीक है, 4 है टोटल। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे CF या पूर्ण हल। तो CF निकालेंगे तो CF क्या आएगा, अभी दोनों कैसी है, सेम है और कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके लिए क्या करते हैं, e की पावर माइनस के हाफ x इंटू C1 प्लस C2x cos ऑफ √3 अपॉन 2x प्लस C3 प्लस C4x sin √3 अपॉन 2x, ठीक है। ये आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर का CF एंड लास्ट में क्या दे रखा है अपना 2, तो प्लस C5 e की पावर 2x, ठीक है, आ गया। अगर ये जो दोनों वैल्यूज दे रखे हैं, टोटल 4 वैल्यूज है, ठीक है, तो हमें दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों ही कैसी है, समान है, ठीक है, और कैसी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस मतलब जो हमने पहले पढ़ा था, अगर दोनों समान वैल्यू हो और कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसके लिए CF निकालने का ये तरीका होता है। प्लस अब ये क्या है, ये एक रियल नंबर है तो इसके लिए CF निकल गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सॉल्यूशन ये आ गया। हमने किए टोटल 4 क्वेश्चन, जो चारों क्वेश्चंस थे वो सारे अलग अलग टाइप के थे। हमने चारों टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, मतलब चारों टाइप में CF निकालना, कैसे CF निकालते हैं। जो एक्सरसाइज जो 6th चैप्टर है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें सिर्फ CF ही निकालना है। आगे है और भी एक्सरसाइज है काफ़ी सारी, उसमें CF प्लस PI दोनों निकालने हैं। तो जो सारे जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए हैं एंड और भी कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चंस है वो सेम इसी टाइप के हैं, तो वो खुद से ट्राई करें। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।